करते हैं उत्तराखंड के सीएम धामी ने तिरंगा फहराया। देहरादून में आवासीय परिसर में ध्वजारोहण किया। सीएम धामी ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी। 76वें गणतंत्र दिवस की उन्होंने हार्दिक बधाई दी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उन्होंने याद किया, महान संघर्षों और बलिदानों को भी याद किया। तो देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इसके अलावा प्रदेशवासियों को पोस्ट के जरिए 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी। पोस्ट में सीएम धामी ने लिखा कि आप समस्त प्रदेशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और ये दिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के महान संघर्षों और बलिदानों को याद करने का है, जिन्होंने हमें एक संप्रभु और लोकतांत्रिक राष्ट्र दिया। आइए हम सभी मिलकर संविधान का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। जय हिंद। वहीं देहरादून के परेड ग्राउंड में कार्यक्रम हुआ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजन हुआ। सीएम धामी और राज्यपाल इस दौरान मौजूद रहे। पुलिसकर्मियों को सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तो गणतंत्र दिवस के इस खास अवसर पर अलग अलग जगह पर आयोजन हो रहे हैं। जहां उत्तराखंड के इस ग्राउंड में आयोजन हुआ। सीएम धामी और राज्यपाल इस दौरान मौजूद रहे और पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो जिस तरह से उत्तराखंड के पुलिसकर्मियों की कार्यशैली है, तत्परता है, उसको लेकर के उन्हें राष्ट्रपति पदक दिया गया है। ये देहरादून का परेड ग्राउंड, जहां से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दोनों ही मौजूद हैं इस वक्त और पुलिसकर्मियों को ये राष्ट्रपति पदक दिया गया है, जिससे उन्हें सम्मानित किया गया। तो चलिए अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि सीएम धामी आज अलग अलग जगह पर मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के इस खास अवसर पर बधाई भी दी उन्होंने, देशवासियों को बधाई दी है और साथ ही उन्होंने ध्वजारोहण भी किया है। चलिए तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं। 3 तस्वीरें। सीएम धामी ने तिरंगा फहराया, साथ ही प्रदेशवासियों को उन्होंने बधाई दी और पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आज के इस खास मौके पर, जब देखिए सुबह सुबह सीएम पुष्कर सिंह धामी ध्वजारोहण करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में प्रदेशवासियों को उन्होंने बधाई दी और तीसरी तस्वीर है पुलिसकर्मियों को सम्मानित करते हुए। हम इस मजबूत गणतंत्र के सहयात्री हैं। हम सभी को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है, जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर, इस हमारे पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा गणतंत्र बहुत मजबूती से दुनिया के अंदर खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज समाज के उन वर्गों का विकास हो रहा है, उन लोगों को आगे लाया जा रहा है, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हो रहा है। जो संविधान बनाते समय लोगों ने जिसकी कल्पना की थी, जो संकल्प लिया था, जो सपने सोचे थे, वो सब साकार हो रहे हैं। हम इस मजबूत गणतंत्र के सहयात्री हैं। हम सभी को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है, जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों का पालन करना है। मैं इस अवसर पर आप सभी को भी और गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर, इस हमारे पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा गणतंत्र
और दो हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय पुंडीर हरिद्वार से और देहरादून से अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज का रुख करते हुए, अनुज, आज गणतंत्र दिवस के मौके पर ये खास तस्वीरें हमने देखी है और क्या कुछ संदेश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं राज्य के नाम? बिल्कुल अंजलि, पूरे देहरादून की अगर हम बात करें तो कल देर शाम ही जो है, चाहे वो विधानसभा भवन, चाहे वो राज्यपाल भवन हो, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास हो, तमाम जो आवास है, सरकारी आवास है, चाहे वो राज्य सचिवालय है, उनको तिरंगे से रंग दिया गया और जो लाइटें थी वो जगमगा रही, पूरी जगह रोशनी कर दी गई थी। आज अगर सुबह की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले अपने आवास पे झंडारोहण किया, जहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही साथ वहां के जो गणमान्य व्यक्ति थे वो मौजूद थे। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रदेश कार्यालय है, जहां पे उन्होंने झंडारोहण किया और साथ ही साथ उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम बीजेपी के नेता वो उसमें मौजूद थे। उसके बाद मुख्यमंत्री परेड ग्राउंड पहुंचे, जहां पे उन्होंने सलामी ली और पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। उनके साथ राज्यपाल मेजर जनरल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह भी मौजूद थे, साथ ही साथ मुख्य सचिव राधा रतोड़ी भी मौजूद थे और जो पदक है वो पुलिस कर्मियों को उन्होंने दिया और साथ ही साथ सलामी भी ली, परेड की सलामी भी ली। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे बोला कि हमारा देश 26 जनवरी को संविधान लागू होता, उसी के तहत ये दिवस मनाया जाता है और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने इस बात को भी बोला कि अब 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं और उत्तराखंड उनके दिल में बसता है। राष्ट्रीय खेलों को लेकर के उन्होंने बात कही कि 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड को सौभाग्य मिला है कि 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड की मेजबानी कर रहा है, उत्तराखंड उसकी मेजबानी कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने यूसीसी के भी बात बोली कि हम पूरे प्रदेश में यूसीसी लागू कर रहे हैं। बिल्कुल यूसीसी लागू कर रहे हैं। संजय का भी रुख कर लेते हैं। संजय, आज की क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिल रही है सुबह से अभी तक? गणतंत्र दिवस मना रहा है, जगह जगह कई तरह के बड़े समारोह आयोजित किए गए हैं। अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए तो यहाँ पर भी हम सुबह से ही देख रहे हैं कि तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं उन शहीदों को याद कर रही है, उन स्वतंत्र सेनानियों को याद किया जा रहा है। इसके अलावा अगर योग गुरु पतंजलि की बात की जाए तो वहाँ सुबह हमने देखा है कि योग गुरु बाबा रामदेव ने ध्वजारोहण किया है और वीर वीरांगनाओं को नमन किया है। साथ ही साथ अगर पुलिस महकमे की बात की जाए तो यहाँ पुलिस लाइन में भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं, जिसमें छात्र छात्राओं ने परेड की प्रस्तुति दी है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ किए गए हैं। यानी कह सकते हैं कि तमाम जगहों से सुबह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें कहीं ना कहीं ध्वजारोहण किए जा रहे हैं। जी, अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये ध्वजारोहण की तस्वीरें सामने आ रही है। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, वापस से आपका रुख करेंगे। लेकिन जिस तरीके से गणतंत्र दिवस के इस खास अवसर पर आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है